तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है, लोगों के मन में द्वंद्व विचार चल रहा है कि एक्चुअल में मार्केट में आने वाले टाइम में होगा क्या। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बुल्स और बियर्स, लोग ज़रा सी बात पे बुल और बियर का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बुल और बियर का बार बार इस्तेमाल करना, वर्ड का इस्तेमाल करना सही है? एक्चुअल में गुनाह है ये। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किसी को बुल और बियर के बारे में हकीकत में पता ही नहीं है कि बुल क्या होता है और बियर क्या होता है। और हमने सोचा कि क्यों ना जो है एक ऐसी सीरीज बनाई जाए कि जहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात किया जाए कि जो आज से पहले जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की है। बात तो की है बुल, बियर या कोई भी अदर टॉपिक के बारे में, लेकिन एक्चुअल में उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी जो कार्यशैली है, उसका जो नेचर है, मदर नेचर जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो हम आज इस जो है वीडियो में कई सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ टाइम के अकॉर्डिंग 6 से 8 पॉइंट को कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को नहीं कवर करेंगे। और पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे एक एक बात को। तो ये जो एक मिथ है ना, इसको हम दूर करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि लोगों को एक्चुअल में ये समझ में आए कि एक्चुअल चीज़ है क्या, होता क्या है यहाँ पर, कि बुल क्या है, बियर क्या है, बहुत लोगों ने बताया होगा। लेकिन आज आप जो सीखेंगे ना, वो आपकी शायद सोच को बदल देगा। तो एक इस तरीके की हम कुछ सीरीज स्टार्ट करेंगे कि बेसिक से, और सबसे बेसिक फंडा तो यही है मार्केट का। बेसिक बुल और बियर दो ही चीज़ होते हैं मार्केट में, एक बुल साइड होता है, एक बियर साइड होता है। तो सबसे पहले क्यों ना इसी से स्टार्ट किया जाए, सीरीज का आगाज़ इसी से किया जाए। और आने वाले टाइम में बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। और जो ये हमारी ब्रोकरेज हाउसेज कंपनियां होती हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये जो अपना व्यूज़ दे देते हैं, किसी को डाउनग्रेड कर देते हैं, किसी को अपग्रेड कर देते हैं, इस पे भी जो है वीडियोज आएंगे, इस सीरीज के अंतर्गत ही कवर किए जाएंगे। तो और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स को किस तरीके से हमको बताया जाता है और एक्चुअल में उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो किस तरीके से करते हैं, बुक्स में क्या लिखा है और उनका प्रैक्टिकल क्या है, वो किस तरीके से चलता है, प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस वर्सेस टेक्निकल क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। कुल मिला के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल बात की जाएगी इस सीरीज में। और ये बहुत लंबा सफ़र चलने वाला है, क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कि अगर मैंने इस सीरीज से 10-20 लोगों को सुधार दिया, उनको समझ में आ गया हकीकत क्या है, तो शायद एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारे लिए, मैं यही मान के चलूँगा। तो आज हम यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे। जो पहला टॉपिक तो यही होगा कि बुल और बियर क्या है, और बुल और बियर क्या है, पहला टॉपिक ये हो जाएगा। दूसरा टॉपिक ये होगा कि बुल और बियर एक्चुअल में वर्क कैसे कर सकते हैं, इनका नेचर क्या है, मदर नेचर क्या है, इनका एक्शन क्या है। ठीक है, तो इनकी एक्टिविटी, इनके एक्शन को जब हम समझेंगे ना, तभी समझ पाएंगे। जो हम बात बात पे बुल और बियर बोल देते हैं, शायद हम बोलना बंद कर देंगे। जो इस बात को समझ जाएगा वो बंद कर देगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कि आपका नज़रिया क्या है। पहले आप इसको पहचानिए कि आपका नज़रिया क्या है मार्केट के प्रति। जब तक आप इसको नहीं पहचानेंगे ना, तब तक आपका भला नहीं हो सकता मार्केट में। आप बार बार बाई सेल करते रहेंगे, कभी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कि नो हु यू आर, मतलब अपने आप को पहचानिए। और बीच में हम थोड़ा सा ये कवर करेंगे कि जो है ये पॉजिटिविटी और निगेटिविटी क्या है, इसी के अंतर्गत आएगा। और थोड़ा सा बात करेंगे कि अभी हाल ही में 2-4-6 महीने में क्या किसने बोला है और उसका इफ़ेक्ट कितना आया है, वो भी उस पॉइंट को हाईलाइट किया जाएगा। और आखिरी पॉइंट होगा कि डोंट बिकम ब्लाइंड फॉलोअर, मतलब आप किसी के भी अंधे फॉलोअर, अंधभक्त मत बनिए। आप पहले थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप जो है किसी चीज़ को फॉलो करिए। तो आपको किसको फॉलो करना है ये हम आपको बताएंगे। आप अपने आप को कैसे पहचानिए, कैसे पहचानोगे कि आपको किसको फॉलो करना है, बाकी सबको ब्लॉक कर देना है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोशिश ये करिए कि यूट्यूब की आजकल जो है क्वेरी इस तरीके से चल रही है कि वो किस तरीके की अपनी कोडिंग कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, कि आप अगर कोई टॉपिक सर्च करिए ना तो इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। ये किस तरीके से आप कोई भी सर्च करिए तो 2-4 उससे रिलेटेड तो आता है। अगर आप हम ही को सर्च करिए या किसी को सर्च करिए तो 2-4-6 वीडियो तो उनके आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद किसी और का दिखाने लगेगा। और बाद में क्या होता है, इसी आपकी सर्चिंग में वो आपने जिसको सब्सक्राइब किया है या जो आप देखना चाहते हो वो बहुत पीछे निकल जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। तो आप क्या करिए कि आप जब भी YouTube खोलिए तो आप अपने सब्सक्रिप्शन को देखिए। सब्सक्रिप्शन आपका दिया रहता है, उस पर क्लिक करिए। होम पे क्लिक करने के बजाय आप YouTube खोलिए और सब्सक्रिप्शन पहले अपने ज़रूरी चीज़ें तो देख लीजिए, नहीं तो वो फालतू की चीज़ें आजकल दिखा रहा है, तो आप अच्छी चीज़ों को मिस कर दे रहे हैं। तो इस पर एक अलग टॉपिक है, इस पर भी कभी वीडियो बना लिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा क्या है, और इससे कई लोगों का भला हो जाएगा, यूट्यूबर्स का भी भला हो जाएगा इस पर। तो खैर हम लोग चलते हैं, आप बात करते हैं बुल्स और बियर्स की एक नए तरीके से समझते हैं, जो कि आज तक शायद किसी ने नहीं बताया होगा कि बुल और बियर हकीकत में क्या हैं। और अगर हम लोग बुल और बियर को समझ गए तो हम पूरी मार्केट को समझ जाएंगे धीरे धीरे करके। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज दुबे और आप सब देख रहे हैं मार्केट मस्ती। तो आइए हम लोग अब जो है शुरू करते हैं बुल और बियर। तो बुल, जैसा कि आप जानते हैं, बुल की हिंदी बैल होती है, ठीक है, नंदी महाराज भी कह सकते हैं, ठीक है। और बियर मतलब भालू, जामुन जी कह लीजिए, कह सकते हैं भाई, आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या बोलते हैं, आजकल बहुत सारे टर्म यूज हो रहे हैं तो कह सकते हैं। लेकिन बुल और बियर एक्चुअल में जो तेज़ी करते हैं, जो तेज़ी के खिलाड़ी होते हैं, आप यहाँ पर खिलाड़ी शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो प्रचलन में है उसको हम भी डिनाई नहीं करेंगे, समाज के साथ ही चलना चाहिए। तो तेजड़िए और जो होते हैं, जो तेज़ी करते हैं, उन्हें हम जनरली बुल कहते हैं। वो हमेशा जो है तेज़ी के साइड रहते हैं, ऊपर की साइड, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या कोई स्टॉक इंडेक्स ऊपर जाएगा, उनको हम लोग बुल्स कहते हैं, तेजड़िए कहते हैं, जो तेज़ी करने वाले होते हैं। सेम इसी तरीके से बियर मतलब मंदी करने वाले, मंदड़िए जिनको हम लोग बोलते हैं, जो मंदी के खिलाड़ी होते हैं, मंदड़िए होते हैं, उनको जो है हम लोग बियर कहते हैं, भालू कहते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल भाषा में, हमने एक लाइन में समझ लिया बुल्स और बियर्स क्या है। लेकिन एक्चुअल में हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि बुल्स और बियर्स जो हमारे हैं वो जो है उनकी जो है एक्शन क्या है, वो उनके एक्शन, उनकी एक्टिविटीज़ कैसे होती है, वो परफॉर्म कैसे करते हैं, ये कभी किसी ने शायद नहीं बताया होगा। आज हम आपको बताएंगे कि बुल्स एक्चुअल में जो अटैकिंग पावर होता है, जैसे मार्केट में जब बुल रन आता है या बियर रन आता है तो वो एक तरीके के अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं, बुल्स प्लेयर और बियर्स प्लेयर। वो अटैक किस तरीके से करते हैं हमको ये समझना चाहिए। अगर हमें ये समझ में आ गया कि बुल अटैक कैसे करता है, वो उनका मदर नेचर क्या है अटैकिंग का, बियर का अटैकिंग का मदर नेचर क्या है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत में बुल और बियर क्या है। और तब शायद आप बुल और बियर बात बात पे कहना छोड़ देंगे। और ये जो 5-10% की करेक्शन होती है या 15-20% की भी करेक्शन हो जाती है ना, इसको बुल और बियर नहीं कहते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। ये बुल और बियर को आप ये इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो कि जब कोई बड़ा इवेंट हो, जैसे हाल का इवेंट हमारा कोरोना रहा, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा इलेक्शन हो, या कोई बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल चेंजेज हो रहा हो ग्लोबल लेवल पर, जिसको मार्केट जो है आसानी से नहीं समझ पा रहा है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो टॉप और बॉटम लगता है ना, वो बुल और बियर की डिफिनीशन डिफाइन करता है। वो उसके ऊपर बुल्स आते हैं और उसके नीचे बियर्स आते हैं। 5-10% की करेक्शन को या प्रॉफिट बुकिंग को या छोटी मोटी न्यूज़ कोई आ गई, ठीक है, उसको बुल्स या बियर रेट हाइक हो गया, एक दो माइनस हो गया, कम कर दिया गया, ये सब कोई बहुत बड़ा जो है इफेक्टिव साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बुल्स और बियर्स के एक्शन कैसे होते हैं, वो अटैक कैसे करता है। तो इसको यूट्यूब करिएगा आप, हमारी बात हम आज यहाँ पर जो कह रहे हैं उसको आप यूट्यूब करिएगा कि क्या वाकई में बुल अटैक ऐसे ही करता है। आप नेचर से कंपेयर करिए, नेचर से जोड़ दीजिए मार्केट को। जिस दिन आप नेचर से जोड़ देंगे मार्केट को ना, आपको समझ में आ जाएगा वाकई में हकीकत क्या है।
आपको मज़ा आ जाएगा। नेचर से जिस दिन को रिलेट कर पाएंगे मार्केट को, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना गीता पढ़ो तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, वैसे अगर आपने मार्केट को नेचर से जोड़ ले गए तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा आपको कि वो आपको आंसर दे दे। तो मार्केट को जो है हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं नेचर से। अब नेचर, हम सबसे पहले बुल की बात करते हैं। देखिए, अगर आप बुल हैं, ठीक है, तो दो बातें दिमाग में आएंगी। पहला तो या तो आप इन्वेस्टर हो सकते हैं, या तो आप ट्रेडर हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बुल अटैक कैसे करता है, यूट्यूब करिएगा। बुल जो होता है वो ये जो सर है ना, कभी भी देखना आप यूट्यूब करिए, बुल जो सर जो है एकदम पूरा नीचे की तरफ झुका लेता है, अंदर की तरफ आप कह लीजिए ज़मीन पे झुका लेता है, एकदम ज़मीन से सटा देता है, और उसके बाद वहाँ से वो ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता, अटैक करता है। मतलब सर को नीचे करेगा और उसके बाद वो ऊपर अटैक करेगा, ऊपर की तरफ उछाल देगा। और वो कितनी पावर लगाया है नीचे में, तो उसको जो है खुद नहीं पता है कि वो आखिर में क्या कर रहा है। उसको खुद नहीं पता है कि उसने कितनी पावर के साथ अटैक किया है। वो नीचे जाता है, नीचे से सर अपना लगाया और ऊपर की तरफ उठा के फेंक दिया। उसको खुद नहीं पता होता है कि उसने कितनी पावर जनरेट की है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ये कोई भी चीज़ ऊपर कितनी जाएगी स्टॉक मार्केट में, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। ये 3 कंडीशन में पता चल सकती है। एक तो तुक्का, ठीक है, तुक्के में पता चल सकता है, तुक्का लग गया कि ये टॉप लग गया, आपने कुछ बोला, लेबल निकाला, वो तुक्का जो है हो गया, उसमें जो है आपका टॉप लग गया, ठीक है। तो पहला तो हो गया तुक्का। दूसरा लायर, झूठे, मतलब अगर कोई बता रहा है कि नहीं हमने टॉप बता दिया था पहले ही, ठीक है, नियर अबाउट बता सकता है लेकिन एग्जैक्ट टॉप नहीं बता सकता। क्यों? पावर जनरेशन, क्योंकि बुल्स को खुद नहीं पता है कि उसने कितनी पावर जनरेट की है, किस पावर के साथ ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। तो उसको जो है खुद नहीं जब पता है तो इसीलिए टॉप को नहीं पता लगाया जा सकता। 2 कंडीशंस हो गई, एक तो आपका जो है तुक्का लग गया, दूसरा ये है कि वो झूठा है, तीसरा भगवान बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये कभी कभी हो जाएगा, तुक्का लग जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है टॉप का पता लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। टॉप का कोई पता नहीं लगा सकता। तो जो बुल्स की होती है, अब बुल्स क्या किया, अटैक किया, उसने कितना ऊपर गया, कितनी पावर जनरेट किया है, उसमें किसी को नहीं पता है, ठीक है। अब वो जो है फिर क्या होगा, इसीलिए जो है कोई चीज़ जब ऊपर जाती है ना तो नीचे आ जाती है, क्योंकि ऊपर हवा में गई है फिर नीचे आएगी। लेकिन बुल अटैक कैसे करता, वो जैसे ही नीचे आएगी ना फिर से वो उठा के फेंकेगा, और इस बार नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि इस बार वो भी ऊपर देखेगा ना उसका शिकार आ रहा है। शिकार को ऊपर से नीचे आएगा ना, देखेगा तो ऊपर से ही वो जहाँ पहुँचेगा वहीं से अटैक कर देगा। या थोड़ा सा अगर नीचे आ गया उसके रडार पर तो फिर और पावर लगेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो ऊपर से ही मारता है तो धीरे धीरे करके पावर उसकी घटती जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे करके वो एक टॉप आउट हो जाता है, और टॉप आउट होने के बाद वो नीचे आ जाता है, ठीक है। ये तो रही बुल्स की बात। अब बात करते हैं कि बियर कैसे अटैक करता है। देखिए, बियर अटैक करता, अब आप समझिए, बियर जो अटैकिंग होती है ना, वो क्या करता है, अपने पीछे के पंजे पे दोनों पे ऐसे खड़ा हो जाता है पूरा, और ऊपर जैसे ये सर पे अटैक करता है ऊपर से एकदम, और एकदम आपको ज़मीन पे लेके जाता है। और बियर की एक खासियत होती है कि जब वो अटैक करता है अपने शिकार पर ना, तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। बहुत ही कम केसेज में ऐसा होता है कि कोई जिंदा बच जाए अगर भालू ने अटैक किया है, ठीक है। वो क्योंकि ऊपर से अटैक करता है और आपको एकदम ज़मीन पे गिरा देता है, दैट मीन्स ख़त्म कर देगा। तो अब आप समझिए कि क्या वाकई में बियर के शिकार होते हैं इंडेक्स या स्टॉक, या मार्केट हमेशा शिकार होती है? नहीं, कुछ स्टॉक शिकार होते हैं, या कुछ इंडेक्स या जो है कुछ दिनों के लिए शिकार होते हैं। कभी कभी जो है हो सकता है कि उसके चंगुल से बाहर छूट जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेज में क्या होगा कि जो भी बियर रन में गया, बियर अटैक अगर किया है तो उसको ख़त्म कर देगा। तो जनरली बियर जोन में स्टॉक ही जाते हैं। अब आपको पता कैसे लगाना है कि ये बियर जोन में चला गया है, तो आप हर बड़े इवेंट को मार्क करिए। जैसे कोई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, कोई बहुत बड़ा वार हो गया जिससे वाकई में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर आप एग्जांपल दे सकते हैं, रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो रसिया यूक्रेन का वार किस किस चीज़ पे इफेक्ट डालेगा, वहीं पे बियर रन आएगा, हर जगह नहीं आएगा।
इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी तो किस वजह से हो रही है, कहाँ कहाँ से, आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा, और वहीं पे बियर जोन हो सकता है, वहीं पे बियर अटैक करेगा और वहीं पे जो है कुछ स्टॉक्स को वो ख़त्म कर सकता है, जीरो कर सकता है। दैट मीन्स पेनी स्टॉक बना सकता है कि वो बियर कभी अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसकी अटैकिंग पावर ही ऐसे होती है कि वो ऊपर से जंप करके आपको एकदम नीचे ले आएगा। तो हमेशा अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा कि वाकई में बुल्स और बियर्स क्या हैं। आप जितना उछलने की कोशिश करोगे ना वो उतना ही मारता जाएगा आपको, क्योंकि वो ऊपर से अटैक करता है, ठीक है। और बुल्स क्या होता है, वो नीचे से अटैक करता है और एक बार जब हवा में आ गए तो हवा में ही वो मारता रहता है। आप यूट्यूब करिएगा बुल्स और बियर्स कैसे लड़ते हैं, कैसे अपने शिकार को जो है शिकार के ऊपर अटैक करते हैं। तो शायद आज ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी और मार्केट में बुल्स और बियर्स वाकई में क्या है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ, और अगर आपको समझ में आया होगा कि ऐसा किसी ने नहीं बताया है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर मोटिवेट करिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ शायद आज हमने कुछ नया सीखा। बुल्स और बियर्स तो बहुत सुने थे, लेकिन वाकई में यहाँ पर तो एकदम अलग से ही कुछ, कभी इसको एकदम नेचुरल है, नेचर से हम अपने कनेक्ट नहीं कर पाए। अब आप शायद कनेक्ट कर पाए हो, और कनेक्ट कर पाए हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा नीचे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर और बात कर लेते हैं कि जो लोग ऐसा यहाँ पर बोलते हैं बुल बियर की बात हमेशा तेज़ी और मंदी की, तो अब बात समझ में आ गई होगी। 5-10% 20% का करेक्शन कोई मतलब नहीं, ये बुल और बियर फेज नहीं होता। एक्चुअल में बुल और बियर क्या हो गया अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक यहाँ पर थोड़ा सा छेड़ देते हैं, ठीक है, कि अभी 6-8-10 महीने में किसने क्या बोला था। हम एक नाम लेते हैं, 3-4 नाम लेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में, जिससे वीडियो इंटरेस्टिंग बना रहे। और आप लोग बात जो है वीडियो को पूरा देखिए, और सीखना है, समझना है। तो अगर आपको लग रहा हो कुछ हम नया यहाँ पर कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पीटर अंकल थे, उन्होंने 9, 9,500, 10,000 पे ट्वीट किया था। कई बार ट्वीट किया कि इंडिया बर्बाद हो जाएगा, तबाही मच जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक्चुअल में हुआ नहीं हुआ। वहाँ से मार्केट 18,500 तक लगा दिया। अब पीटर अंकल 10, 10.5 है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर गलत साबित करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं भी गलत होता हूँ मार्केट में, ऐसा नहीं है। लेकिन आप समझिए कि कौन क्या कब क्या कह रहा है, आपको रिसर्च करनी ज़रूरी है। हमारा कहने का मतलब ये है, हम गलत होंगे, हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं करेंगे तो मार्केट हमको धक्के मार के बाहर कर देगी। वो उसके अंदर जो है दया, लाज, शर्म, हया मतलब कुछ भी नहीं है। वो मतलब मर्सी नाम की चीज़ उसके अंदर नहीं है। वो एकदम समझ लीजिए शनि भगवान ने न्याय की देवता है। गलती उसके यहाँ जो है माफ़ नहीं की जाती। एक भी गलती की है आपको सज़ा मिलनी ही मिलनी है, वो सज़ा दे के रहेगी, वो किसी भी कीमत पर आपको छोड़ेगी नहीं। तो मार्केट एकदम न्यायप्रिय है, बहुत तगड़ी ना। तो उन्होंने, पीटर अंकल ने क्या कहा, 10,500 के आसपास था, मार्केट ख़त्म हो जाएगा, इंडिया रिसेशन में चला जाएगा, ऐसा वैसा। अब उसको लोग कोट कर रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था। अरे भैया, वहाँ से डबल हो चुकी, स्टॉक्स तो 3, 4, 5 गुना हो चुके। अभी करेक्शन आ रहा है, थोड़ी आ जाने दो ना, क्या दिक्कत है। उन्होंने कब कहा और कब हो रहा है, ये आप बात ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि अगर आप जो है बुल्स और बियर्स हैं, ठीक है, अगर आप बुल हैं तो आपके सामने 2 केसेस आएंगे। या तो आप इन्वेस्टर हो सकते हैं, या तो आप ट्रेडर हो सकते हैं। ट्रेडर हो सकते हैं तो आपका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म का होगा, ठीक है। अब आप इसमें एक बात समझिए कि ट्रेडर को हमने थोड़े से गंदे वर्ड में जो है डिफाइन किया है। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी कैटेगरी को आपको गंदा वर्ड नहीं है, ये हमारे नेचर से ही, हमारे जो समाज में एग्जिस्ट करता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि हमारे यहाँ मतलब एक इंसान किस टाइप का होता है। एक होता है, कैटेगराइज करें तो एक टाइप का बिजनेसमैन होता है, दूसरा टाइप ये होता है कि लोग जॉब करते हैं, ठीक है, तीसरे टाइप के ये होते हैं लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी वाले। तो आप समझिए कि अब अगर हम बात करें बिजनेसमैन की तो अलग अलग टाइप के बिजनेसमैन हो गए। कुछ जो है छोटे बिजनेसमैन होते हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और कुछ कारपोरेट वाले होते हैं। ऐसे जॉब में क्या है, कुछ लोग नॉर्मल जॉब करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं, कुछ लोग सुपीरियर पोस्ट पे होते हैं, सारा सब कुछ कंट्रोल करते हैं,
ठीक है। लेकिन जो आप कह लीजिए बहुत शॉर्ट टर्म के 1-2 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, वो एकदम मजदूर टाइप के होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनको डेली कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप अपने आप को पहले कैटेगराइज करिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपका नज़रिया 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का होना चाहिए, उसके पहले नहीं। और आप छोटी छोटी न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, 0.5%, 1% बढ़ा दिया गया, तो आप इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका नज़रिया, आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात कर रहे हैं, वहाँ तक आप देख रहे हो। और आप जो है बात कर रहे हो, अरे ये क्या हो गया, एक न्यूज़ आई छोटी सी, ये क्या हो गया, कोई कारपोरेट एक्शन आया, उस पर आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, किसी का डाउनग्रेड अपग्रेड आ गया, उस पर आप परेशान हो रहे हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल भर आपको देखना है, तब आपको डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो आप 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो या 1-2 दिन के लिए ट्रेडर हो, तो आप समझ लीजिए उस कैटेगरी में आ रहे हो कि आपको बस दिहाड़ी वाला टाइप का चाहिए। तो वहाँ पर आपका रिस्क और रिवार्ड भी बहुत छोटा होगा। आपको हमेशा बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखो तो मतलब बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं लोग, ठीक है, वो बहुत हार्ड वर्किंग होती है। लेकिन जो जॉब करते हैं उसमें अब अलग अलग, हमने बताया, कुछ नॉर्मल जॉब करते हैं, ठीक है, अपना उसी में खुश रहते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी स्मार्ट जॉब करते हैं। तो आपको भी अब देखना है कि आप नॉर्मली कर रहे हो तो नॉर्मल आप थोड़ी वो दिन के लिए इन्वेस्ट करोगे, थोड़ी रिसर्च करके। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो आप जो है स्मार्टनेस दिखाओगे ना, यहाँ पर भी मार्केट में भी आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। तो आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप 3 महीने, 6 महीने इस तरीके की इन्वेस्टमेंट लेके चलोगे, इस तरीके का ट्रेडिंग नज़रिया लेके चलोगे, और आप एकदम कंट्रोलर हो, हाई लेवल की जॉब पे हो अपने यहाँ के, तो आप क्या करोगे? आपको तो फिर बहुत सारी नॉलेज है, आपको पता है, तो आप जो है बढ़िया से बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस वहाँ पर दिखा सकते हो। तो आप अपने आप को कैटेगराइज करो पहले कि आप हो कौन, ठीक है। बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन मतलब इन्वेस्टर, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा। लेकिन जो जॉब वाले हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे, ठीक है। और जो जिनको डेली चाहिए वो अपना क्या सोचेंगे, बहुत एकदम वो, उनको हर न्यूज़ पे रिएक्ट करना है, वाकई में रिएक्ट करना है, नहीं तो उनको दिक्कत आ जाएगी। अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे ना तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, वो जो है नहीं कमा पाएंगे, वो नुकसान करके बाहर हो जाएंगे। तो ये तो आपका नज़रिया आपको बनाना पड़ेगा कि आप जो है किस टाइप के हैं, और ये आप खुद पहचानेंगे, ये आपको कोई बता नहीं पाएगा, आपको खुद पहचानना पड़ेगा आप किस टाइप के हैं। अब आप क्या करिए, जब आपने अपने आप को पहचान लिया तो आप अब उन्हीं टाइप के लोगों को सर्च करिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नो हू यू आर, मतलब आपका नज़रिया, आपकी पहचान हो गई। तब जो है आता है आपका आखिरी पॉइंट, डोंट बिकम ब्लाइंड फॉलोअर। डोंट बिकम ब्लाइंड फॉलोअर का मतलब आप अंधे रूप से, अब आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है किसको फॉलो करो, ठीक है। लेकिन अब एक बात हमने पीछे छोड़ दी थी कि कौन किसने क्या कहा, आइए उसको चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब एक कियोस्की अंकल हैं अपने, उन्होंने लगभग 13 और हज़ार के आसपास थी मार्केट, एग्जैक्ट नहीं याद है, लगभग इसी के लेवल के आसपास थी। वहाँ पर उन्होंने कहा रिसेशन आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये है, इंडिया के बारे में बोला था। 18,500 लगा भैया। अब बताओ, अगर वहाँ पे किसी ने बेच दिया, चलो प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसका नोशनल लॉस बहुत बड़ा हुआ। लेकिन अगर किसी ने मार्केट को शॉर्ट कर दिया तो सोचो उसका क्या हाल हुआ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है, एक और अंकल थे, कौन से बुरी अंकल, उनका पूरा नाम क्या है देख लीजिएगा। उन्होंने लगभग 12-12.5 हज़ार पे डाउनग्रेड किया। उन्होंने कहा रिसेशन आ जाए, ख़त्म हो जाएगा, इंडिया बहुत हाई वैल्यूएशन पे है। और वाकई में जो है, अगर दुनिया की मार्केट को देखा जाए तो टॉप 5 में ये थी, 5वें नंबर की ओवर वैल्यूड मार्केट थी, अभी भी है। तो यहाँ पर लेकिन उन्होंने कब बताया, एक ने 10-10.5 हज़ार के आसपास बताया, एक ने 12-12.5, एक ने 13-13.5 के आसपास बताया। हम गए कहाँ तक, 18.5 तक। वहाँ से अब थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जब थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है तो अब इसमें होने दीजिए ना भैया। अगर आप वहाँ पर उनकी बात मान के उस टाइम गलती किए हो ना, तो
अब भी आप गलती ही करोगे। अगर यहाँ पर मार्केट को बेचोगे ना, यहाँ पर पोर्टफोलियो खाली करोगे ना, तो आप गलती करोगे। वो आप अगर तुक्का वाले 1-2 दिन के ट्रेडर हो, उनकी बात नहीं हो रही है, बड़े टाइम फ्रेम वालों की बात हो रही है, जो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, स्मार्ट हैं वो ना। तो उनको इन सब बहकावे में नहीं आना चाहिए, उनको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप बियर बन जाते हो, बियर हो मान लो आप, तो आपके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, आप सिर्फ साइड कर सकते हो, आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप सिर्फ ट्रेडर हो। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक बियर कभी इन्वेस्टर नहीं होता, बियर सिर्फ ट्रेडर होता है, और उसका नज़रिया भी बहुत छोटा होता है, और वो आप लोगों पे इतना हावी हो जाता है कि बुल्स परेशान हो जाते हैं। आप लोगों सही चीज़ को भी आप सेल करके आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको इतना डरा देते हैं। डर जरूरी है, लेकिन इतना भी डरना जरूरी नहीं जितना वो डराते हैं, क्योंकि उनका बहुत शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम होता है। रीजन कि वो कितना रोल ओवर करेंगे, और उनके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टॉक हैं जो एफएनओ में है, वहीं पे वो शार्टिंग कर सकते हैं। तो आप समझिए बियर का नेचर क्या है। बियर जो है बहुत शॉर्ट टर्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म में वो इतना पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि आप लोग पागल हो जाते हैं उन्हीं के पीछे, और उसी को आप जो है कैटेगराइज करिए। आपने अपने आप को पहचान लिया, ठीक है, आपका नज़रिया क्लियर हो गया, आप कौन है, आप क्या करने आए हैं, ठीक है, आपने खुद को पहचान लिया, आप जान लिए कि आप कौन है, क्या आपका व्यूज है। तो अब आप उनको फाइंड आउट करिए जो आपकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टर को फाइंड आउट करिए और उनको फॉलो करिए, उनको पढ़िए, उनकी बुक्स पढ़िए, उनके जो है आप ब्लॉग पढ़िए, उनके वीडियो देखिए, उनकी पीपीटी, उनके पीडीएफ पढ़िए, उनसे समझिए, सीखिए। और ये जो शॉर्ट टर्म की नॉइस है उससे परेशान मत होइए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, बियर हैं, ठीक है, बियर तो नहीं कह सकते, हर जगह पे वो लागू नहीं होगा, ठीक है, अपराध है एक तरीके से बुल और बियर बात बात पे जो है इस्तेमाल करना ये वर्ड, लेकिन लोग करते हैं। तो अगर आप उस टाइप के हैं तो उन टाइप के लोगों को देखिए, बाकी लोगों को ब्लॉक कर दीजिए, अनफॉलो कर दीजिए, देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे, और जब तक आप कंफ्यूज रहोगे तब तक आप सक्सेस नहीं पा सकते। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो अमेरिका वाले हैं ना, ये आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, हमेशा जो है डाउनग्रेड करते हैं, और ऐसे समय पे डाउनग्रेड करते हैं ना जहाँ का कोई मतलब नहीं होता। आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, ये लाइफ में भी सीखिएगा कि अगर आप जो है आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कोई जो है आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता है। सिर्फ दुनिया में 2 इंसान हैं, माँ और बाप, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वो खुद से आगे आपको देखना चाहते हैं। बाकी इस दुनिया में कोई सगा नहीं है, यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव भी। वो चाहते तो हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, वो चाहते हैं आप खुश रहें, लेकिन आप उनसे ज़्यादा खुश रहें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए। आप इसको रियलाइज़ करिएगा अपनी लाइफ में। आप देखिएगा आसपास में, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, वो चाहते हैं आप खुश रहें, लेकिन आप उनसे ज़्यादा खुश रहें, ये नहीं एक्सेप्ट हो पाता है। आप उनसे ज़्यादा तरक्की करें, आप उनसे ज़्यादा आगे जाएं, ये नहीं हो पाता। आप देखिएगा, जब तक आप जो है असफल रहते हो ना, आपको 20 लोग पूछते हैं, 20 लोग आप मज़ा लेते हैं सिर्फ। जिस दिन आप सक्सेस हो जाते हो ना, लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ कुछ चमचे वो रहते हैं साथ में, उनकी बात अलग है, ठीक है। तो वो फिर आपसे जो है, जब आप जिस दिन सक्सेस हो गए ना, उनको जवाब मिल गया, अब उनको लगेगा अरे यार ये तो मुझसे आगे निकलता चाह रहा है, ठीक है। तो ये डाउनग्रेड अपग्रेड करने वाले जो ऐसी न्यूज़ अफवाह फैलाने वाले होते हैं, कभी उनका जो है नज़रिया भी तो चेक कर लिया करो, उनकी मानसिकता भी तो देख लिया करो कि उनकी मानसिकता क्या है इसके पीछे। इसको भी, साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप साइकोलॉजी को नहीं समझ पाओगे ना, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। मार्केट की बात छोड़िए, तो साइकोलॉजी को समझिए। आप मार्केट को नेचर से कनेक्ट करिए, अपने आसपास के माहौल से कनेक्ट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट आपको इतनी आसान लगेगी कि आप कभी मार्केट को दोष नहीं देंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट भगवान है, ठीक है, उसके यहाँ सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। वो हमेशा हर किसी के साथ न्याय करेगी। आप अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गलत करोगे तो गलत। तो आपको उनका इंटेंशन ज़रूर देखना चाहिए, उनका नज़रिया क्या है,
उनकी सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, वो किस पर्पस से ऐसी न्यूज़ को जो है फैला रहे हैं, क्या ये सच है या उनका पर्सनल कोई इंटेंशन है। तो इस चीज़ को समझिएगा बहुत ध्यान से। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है आज आपका नज़रिया बदला होगा। अगर यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं तो समझ में आ गया होगा कि बुल्स और बियर्स को है हकीकत में एक्चुअल में कैसे समझा जाए, वो क्या है हकीकत में। अब इसको आप लोगों को अब कोई समझाने की कोशिश करेगा, अगर इस बात पर आप गौर करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे ना, तो शायद अब आपको कोई डाइवर्ट आसानी से नहीं कर पाएगा। आप खुद रिसर्च के लिए जाओगे, आप मानसिकता को पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, तभी आप कोई अगला कदम उठाओगे। बात बात पे जो है आप रिएक्ट नहीं करोगे। और ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर बेचे, हो सकता है 2-4-600 पॉइंट नीचे आ जाए, 2-4-5-10% नीचे आ जाए, लेकिन पछताना पड़ेगा। ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आपको कि अगर आपके पास है तो एक्यूमुलेट कर लीजिए। एक्चुअल में लोग परेशान इसलिए हैं, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है एक्यूमुलेशन के लिए। तो क्या करेंगे, डर का माहौल है, ठीक है, डर लगता है, चल भी रहा है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन आपको रिलेट करना है, कनेक्ट करना है समाज से, और आपको कनेक्ट करना है नेचर से। जिस दिन इसको कनेक्ट कर गए आप, तो आप समझिए मार्केट से कनेक्ट हो गए डायरेक्टली, और फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जैसे लोगों को जो भी साइकोलॉजी की बात करते हैं, समझाते हैं लोगों को, उनकी भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को मोटिवेट करेंगे अपने आप को, आप समझ लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मोटिवेट करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और कुछ अच्छा लगा हो तो सीखने वाली बात अगर दिखी हो तो शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखकर लाभ उठा सकें। और दोस्तों, वीडियो एंड अप करने से पहले यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने जो भी चर्चा की वो सब केवल एजुकेशनल पर्पस से चर्चा की है। इसके बिहाफ पर हमारी कोई बाई सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। हमने कोशिश की है कि किसी का भी कंपनी का नाम ना लिया जाए, लेकिन अगर गलती से किसी भी कंपनी का नाम लिया गया है तो वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो वहाँ पर भी हमारी कोई बाई सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट हम यहाँ पर जो भी चर्चा कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पस से कर रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग के पर्पस से कर रहे हैं। और आप सब लोग जो है सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी का एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।